देखिए, WBCS का जो इम्तहान है इसमें पहले लैंग्वेज के 2 पेपर होते थे कंपलसरी। उसमें एक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता दीदी से बंगला होता था। बंगला के साथ में ऑप्शन था कि आप उर्दू ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं, संथाली ले सकते हैं, और एक इंग्लिश का कंपलसरी था। जो इस इलाके लेकिन 15 मार्च 2023 को गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। उसके मुताबिक अब इंग्लिश 300 नंबर का और बंगला या नेपाली 300 नंबर का, ये दोनों पेपर में आपको 30% करके लाना होगा, वरना बाकी आपके जो 8 पेपर हैं वो चेक नहीं होंगे। यहाँ प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो नॉन बंगाली मीडियम के स्कूल हैं, जैसे उर्दू मीडियम, हिंदी मीडियम या संथाली मीडियम, इन लोगों के स्कूल में हर स्कूल में 2 लैंग्वेज पढ़ाई होती है, फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज, माध्यमिक का हायर सेकेंडरी तक। अब जैसे उर्दू मीडियम स्कूल को ले लीजिए तो फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू है, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है। हिंदी मीडियम में फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है। इसी तरह बंगला में भी है, फर्स्ट लैंग्वेज बंगाली, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश। अब जो बच्चा उर्दू मीडियम या हिंदी मीडियम या संथाली मीडियम स्कूल से पढ़ के आया है, उसने स्कूल लेवल में कभी बंगला नहीं पढ़ी है। ग्रेजुएशन के बाद अचानक उससे जब कहा जाता है कि आप 300 नंबर के बंगाली पेपर में क्वालिफाई कीजिए, तो जाहिर सी बात है कि प्रेसी राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, इंग्लिश टू बंगाली ट्रांसलेशन, ये वो बच्चा कर ही नहीं सकता है। तो इसमें क्या होगा कि जो नॉन बंगाली मीडियम के स्कूल के बच्चे हैं वो कोई भी WBCS में पास नहीं कर सकेगा, यानी वो बंगाली में फेल होगा, 30 नंबर वो ला ही नहीं सकेगा, और उसके लिए सिविल सर्विस का रास्ता बंद हो जाएगा। और बात सिर्फ यही नहीं है, इससे पहले अभी पिछले इतवार को एक एग्जाम हुआ था कांस्टेबल का, जो वेस्ट बंगाल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से हुआ था। उसमें पहले इंग्लिश में भी क्वेश्चन पेपर आता था, तो जो बच्चे नॉन बंगाली स्कूल के हैं वो लोग इंग्लिश वाला क्वेश्चन पेपर पढ़ के उसको आंसर करते थे। लेकिन अब ये हुआ कि इस बार जो कांस्टेबल का एग्जाम हुआ सिर्फ बंगला में क्वेश्चन पेपर था और नेपाली में था, तो जो उर्दू मीडियम, हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो पढ़ ही नहीं पाए, ब्लैंक पेपर दे के आ गए। तो इस तरह से देखा ये जा रहा है कि सरकारी मुलाजमतों में जो नॉन बंगाली मीडियम स्कूल के बच्चे हैं उनका रास्ता बंद किया जा रहा है। हम लोग ये चाहते हैं कि जो सिस्टम पहले चल रहा था वही सिस्टम चालू रहे, और उर्दू का जैसे पेपर होता था कंपलसरी उर्दू रहे, हिंदी वालों के लिए हिंदी रहे, संथाली वालों के लिए संथाली रहे, और बंगला वालों के लिए, नेपाली वालों के लिए उनका पेपर रहे, ताकि सबको इक्वल, जिसको कहते हैं कि जो प्लेइंग ग्राउंड है वो लेवल होना चाहिए सबके लिए। किसी का रास्ता इस तरह से बंद नहीं करना चाहिए। अब ये है कि लोग कहते हैं कि साहब बंगाल है और जो ऑफिसर आपके या जो भी गवर्नमेंट स्टाफ हैं उनको बंगला में काम करना पड़ता है, बंगला बोलने वालों से उनका सामना पड़ता है। बात सही है, लेकिन अब तक जो है जो चल रहा था, जो भी ऑफिसर गांव ग्राम में भी जाते थे तो वो बंगला सीखते ही थे। इंटरव्यू में उनका टेस्ट हो जाता था कि वर्किंग नॉलेज बंगाली का है कि नहीं, डिपार्टमेंटल एग्जाम बंगला का होता है, वो पास करते थे, नहीं तो उनका प्रमोशन नहीं होता था, इंक्रीमेंट नहीं होता था। तो ये चीज़ जो चल रही थी, अभी अगर सरकार कहती है कि नहीं बंगला ज़रूरी है, तो हम लोग भी कहते हैं कि बंगला ज़रूरी है, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि बंगला को नौकरी में या WBCS में कंपलसरी करने से पहले जितने भी उर्दू स्कूल हैं, हिंदी स्कूल हैं, संताली मीडियम के स्कूल हैं, इन सब स्कूलों में बंगला को पढ़ाना कंपलसरी पहले किया जाए। माध्यमिक में एक पेपर बंगला का आप लाजमी कर दीजिए, कंपलसरी कर दीजिए। जब बच्चे हमारे क्लास 5 से लेकर 10 तक बंगला पढ़ेंगे, माध्यमिक में बंगला पेपर देंगे, तो जाहिर बात है कि उसके बाद वो WBCS में दे सकते हैं। तो सरकार से हमारा मुतालबा यही है कि आप नॉन बंगाली स्कूलों में बंगला कंपलसरी कीजिए, क्लास 5 से लेके 10 तक माध्यमिक में एक पेपर बंगला का कीजिए, और इसके साथ साथ 6 साल के लिए कम से कम, जब तक ये बच्चे माध्यमिक पास नहीं करते हैं तो 5 में अभी एडमिशन लेंगे और बंगला पढ़ के आएंगे, तो 6 साल के लिए ये कंपलसरी बंगला को रोक दिया जाए। ये हम लोगों का मेन डिमांड है। देता है तो वर्किंग नॉलेज जो बंगला का है वो तो हासिल करता ही है, लेकिन यहाँ जो कहा जा रहा है कि 300 नंबर का बंगला जिसमें प्रेसी राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग
इस तरह का जो ये नहीं कर सकेंगे बच्चे जो नॉन बंगाली स्कूल से आए हैं। और ये एक बांग्ला पक्को बोल के कोई तंजीम है, वो ये कह रही है कि साहब बिहार यूपी से लोग आकर दूसरे स्टेट से आकर यहाँ पे जो है हमारा हक मार दे रहे हैं। वो जो है WBCS करके ऑफिसर बन जा रहे हैं। उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि ये आप बाहर वालों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो हम लोग रुक जा रहे हैं जो बंगाल के लोग हैं, क्योंकि हम लोग तो नॉन बंगाली नहीं हैं, हम लोग गैर बंगाली नहीं हैं, हम लोग उर्दू स्पीकिंग बंगाली हैं, हम लोग हिंदी स्पीकिंग बंगाली हैं। और संथाली ये आदिवासियों की जुबान है, संथाली जुबान। आदिवासी बेचारे यूं ही पिछड़े हुए हैं जो शेड्यूल ट्राइब हैं, आप उनको उनसे उनकी जुबान छीन रहे हैं, तो ये बहुत गलत हो रहा है उनके साथ और इससे तकलीफ होगी। वरना अब तक जो भी लोग WBCS करके आए हैं दूसरे जो बांग्ला के अलावा दूसरे मीडियम स्कूलों से, उनको कोई तकलीफ नहीं हुई है। उन्होंने बांग्ला सीखी है, जो वर्किंग नॉलेज होता है उन्होंने हासिल किया है, आज तक कोई तकलीफ नहीं हुई। देखिए अब ये कहना, यहाँ तो मैं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने बैठा नहीं हूँ, फिलहाल तो मसला दूसरा है, लेकिन ये हकीकत है कि हर स्कूल में और खास तौर से उर्दू मीडियम स्कूलों में टीचरों की बहुत कमी है। उसकी एक वजह यह है कि जो SC ST जितने पोस्ट हुए हैं उर्दू मीडियम के, SC ST पोस्ट में हम लोगों को टीचर नहीं मिलते हैं, वो मिलेगा ही नहीं, कभी नहीं मिलेगा, वो पोस्ट खाली रह जाते हैं। मैं जिस स्कूल में पढ़ाता था वहाँ एक बांग्ला के टीचर का पोस्ट आज 15 साल से खाली है। तो मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ कि आप, अच्छा ऐसा है कि 2021 के इलेक्शन से पहले सरकार की तरफ से एक ऐलान लोगों ने सुना था कि उर्दू मीडियम के स्कूलों को माइनॉरिटी का दर्जा दिया जाएगा, जिससे वो रिजर्वेशन के जो फंदे से निकल जाए। लेकिन 2 साल हो गए, इस सिलसिले में भी कोई पेशकदमी मुझे अभी तक नजर नहीं आई है। तो आज भी जो जगह खाली थी स्कूलों में वो आज भी खाली है। जो लोग यहाँ पर मेरा नाम अनवर प्रेमी है। उर्दू मजलिस के इस एहतजाजी जलसा में हाजिर होने का मकसद यही है कि अवाम तक ये बात पहुंचाई जाए कि हुकूमत का जो तरीक़ा है काम करने का, ये हुकूमत के जो फ़ैसले हैं वो इतनी उजलत में ले रहे हैं और इसके ऊपर कोई कंसल्टेशन, कोई मशवरा नहीं। उर्दू का बहुत सारी तंजीमें मगरबी बंगाल में काम कर रही हैं, उर्दू वालों की बहुत से इदारे काम कर रहे हैं, उर्दू ज़ुबान के बोलने वाले बहुत से रहनुमायान हुकूमत के रूलिंग पार्टी में मौजूद हैं। इन सबों का मशवरा, कंसल्टेशन नहीं किए बगैर अचानक ये फ़ैसला कर देना कि अब इस महीने से ये लागू हो। आपको सुन के ताज्जुब लगेगा कि 12 अप्रैल में दिल्ली काउंसिल का एक वफ़द डेलीगेशन ममता बनर्जी से मिला था। उस डेलीगेशन में आरिफ फजलुर रहमान साहब थे और मौलाना शफीक कासमी था और उनके साथ ममता की डायरेक्ट बातचीत हुई। उस बातचीत के बाद बाहर आकर हमारे रहनुमायान ने यह ऐलान किया कि ममता बनर्जी ने यह ऐलान किया है, हम लोगों को बताया है कि नहीं, उर्दू ज़बान के सिलसिले में हम लोग पूरी तवज्जो से और कर रहे हैं और ऐसा नहीं होगा, उर्दू को रखा जाएगा। ये 12 अप्रैल के अखबार मशरिक में फ्रंट पेज में आया। अब ख़ुद बताइए, एक तरफ तो हुकूमत अपना फ़ैसला करती है कि उर्दू ज़बान को WBCS से हटा दिया और दूसरी तरफ ऐलान किया जाता है वक्त के साथ किस तरह। ये अजीब व गरीब बात है। किसी भी मुल्क में कोई भी फ़ैसला करने से पहले ज़रूरी बात है कि मशवरा करना चाहिए। अगर हुकूमत जमहूरी कदरों को मानती है तब, अगर हुकूमत जमहूरी कदरों को नहीं मानती है तो एक अलग बात है। हम उम्मीद करते हैं कि मगरबी बंगाल की हुकूमत जो एक जमहूरी हुकूमत है, जो अवाम दोस्त हुकूमत है, जो हम अवाम के मसाइल को अच्छी तरह समझती है, वो इस मामले में नज़रसानी करेगी। बहुत गवर्नमेंट के फ़ैसले ऐसे हुए हैं जिसमें रिवीज़न किया गया, नज़रसानी किया गया है, इसमें भी नज़रसानी किया जा सकता है। इनके हालात को जब तक आप एक ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट नहीं करते हैं पढ़ाई लिखाई का, उस वक्त अचानक कोई फ़ैसला करना मेरे ख्याल में ये सिर्फ उर्दू वालों के लिए नहीं बल्कि ये जमहूरियत के साथ नाइंसाफ़ी है। ममता की जो सीट है वो कम हो जाए।
देखिए, सबसे पहले इस बात को ध्यान बच्चा क्योंकि उर्दू पहले उसको दूध पिलाया जाता है। जब वो बच्चे को दूध पहले पिलाया जाता है और जब वो खाने के काबिल होता है तब वो कुछ दाना पानी दिया जाता है। एक बैग दाना पानी नहीं दिया जाता। उसी तरह जबान सीखते सीखते सीखी जाती है। एक बैग 300 नंबर का पेपर कर देना ये एक बहुत गलत फैसला है। और कम से कम 5 साल सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए स्कूलों में बांग्ला की तालीम की। ये चैलेंज ये कौम कबूल करती है, को वापस ले। इसके पास वो दिल जिगर है सीखने का, मगर सीखने का मौका तो दें। कम से कम 5 साल आप खूब बांग्ला सीखने का मौका दें, इसलिए कि किसी को मल्टी लिंग्विस्टिक पर्सनालिटी बनाने का, माहिर लसानियात बनाने का आप इम्कान पैदा कर रही हैं। इसलिए एक बैग ये जल्दी में करना ये फैसला गलत है। कम से कम 5 साल के लिए कर दीजिए और लोग साथ देंगे, वरना ये बहुत गलत फैसला है जी।